नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है खोज की कहानी के सफ़र में। आज दस्तावेज़ पार्ट 10 लेकर मैं हाजिर हूँ। दस्तावेज़, कला जो ज़िंदगी बनना चाहती है। दस्तावेज़ की आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी। आज के एपिसोड में कंदला की जिक्र है। कंदला अमृता जी की बेटी है और रसीद और पूरो का जिक्र है। रसीद और पूरो अमृता जी की नॉवेल पिंजर की दो कैरेक्टर हैं और अमृता जी की नॉवेल पिंजर की जिक्र क्यों है, ये जानने के लिए आपको आज के एपिसोड सुनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। अमृता जब तक यूरोप जाती रही या मैं रोजी रोटी की तलाश में बम्बई जाता रहा, मेरे कुछ नीचे अंकित खत उन्हीं दिनों के हैं जब वो यूगोस्लाविया में थी। 9 अगस्त 1967। आज सवेरे मनोज का फ़ोन आया। मैं उससे मिलने उसके होटल गया। बातचीत करते करते बात चल पड़ी पंजाबी फिल्म बनाने की। पंजाब जैसी ठोस और पंजाबियों जैसी सच्ची फिल्म। और बात तुम्हारे नॉवेल पिंजर पर आ गई। मनोज ये नॉवेल पहले पढ़ चुका है। मैंने अपने शब्दों में फिर कहानी सुनाई, पात्रों का निर्माण, गठन और वातावरण, और उस वातावरण में रची हुई पंजाबी सभ्यता। मनोज बड़ी संजीदगी से सुनता, पूछता और समझता रहा। बात चलती दिख रही थी। भोपी के आने का समय हो गया था। मैं वापस घर आ गया। घर आकर तुमसे बातें करने लगा, कभी अपने कमरे में बैठकर, कभी तुम्हारे कमरे में खड़े होकर। मैं देख रहा था पूरो को बोरी पर बैठे फलियों से मटर निकालते हुए, रसीद को घोड़ी पर उसे उठाकर ले जाते हुए, और सुन रहा था बहुत आवाज़ें। बारिश शाह को पुकार रही है। जीती। 11 अगस्त 1967। अमृता जी लिखते हैं, अभी तुमसे बात कर रही थी कि जाग गई, इसलिए इस जागने को बीच से हटाने के लिए खत लिखने बैठ गई हूँ। जीती, इस बार अजीब अनुभव हो रहा है एक बात को लेकर। अच्छा भी है कि अकेले घूमते हुए मैं लोगों को बहुत निकट से देख सकती हूँ। बाजार में लोग हाथ पकड़ पकड़ कर चीज़ें खरीदने के लिए कहते हैं। कल एक औरत लाल रंग के कढ़ाई वाले थैले बेच रही थी। पीछे पड़ गई कि एक ज़रूर खरीद लो। बिल्कुल साधारण थैला था। मुझे खरीदना नहीं था, पर कीमत पूछी 6000 दिनार थी। शहर की मोटी पत्थर की दीवार से ढसना लगाकर बैठे हुए कुछ आर्टिस्ट अपनी तस्वीरें दिखाते हैं। खरीदता कोई नहीं। बार बार तुम्हारा ख्याल आता है। आर्टिस्टों की ज़िंदगी का संघर्ष हर जगह बहुत सख्त है। साधारण लोगों को रोज़ के कई 2000 दिनार मिलते हैं, पर इससे पेट भर रोटी नहीं खाई जा सकती। मैंने शाम को एक ऑमलेट और एक स्लाइस खाया 1100 दिनार में। बहुत अच्छा लगता अगर तुम मेरे साथ होते। हम चुपचाप समुद्रों की ओर देखते रहते। मैं बरामदे में खड़े होकर कभी जहाज़ों के वदवान देखती हूँ, कभी कमरे में आकर हेनरी मिलर पढ़ने लगती हूँ। Perhaps it is the death instincts in me. The life instincts are converted into the death instincts. एक एहसास सा है कि ज़िंदगी के बहुत थोड़े दिन बाकी है। फिर वे थोड़े दिन भी तुम्हारे बिना क्यों? अकेलेपन को मैंने इससे पहले हमेशा एक
तरल चीज़ की तरह महसूस किया है, बदन पर आते हुए पसीने की तरह, जिसे रुमाल से पोंछा जा सकता है। इस तरह ठोस चीज़ जैसा कभी महसूस नहीं किया था। ये अपने ही शरीर पर उभरे हुए गुमरे की तरह है, जिसे बार बार हाथों से ठोहा भी जा सकता है और जिसका बोझ उठाकर चलना पड़ता है। माझा। 12 अगस्त 1967। अमृता जी लिखते हैं, जीती, इस बार तुम्हें ज़्यादा ही उदास खत लिखे गए हैं। फ़ोन पर नज़र जाती है तो एकदम तुम्हें फ़ोन करने को जी करता है। ये सब दीवानगी है। इस दीवानगी को चीरकर मुझे बाहर आना चाहिए। अभी लोक नृत्य देखकर आई हूँ, बहुत अच्छे थे, पर तुम याद आते रहे। कंदला भी। 13 तारीख तड़के सवेरे। अमृता जी लिखते हैं, अकेलेपन के अथाह सागर में तुम्हारा ख्याल एक लाइट हाउस की तरह आ रहा है। लाइट हाउस की तरह भी और लाइफ बोट की तरह भी। इस समय तुम, समुद्र और हेनरी मिलर मेरे पास है। हेनरी मिलर इस तरह पढ़ रही हूँ जैसे उस पर PhD कर रही हूँ। आज बहुत बारिश है। समुद्र और आसमान एक हो गए लगते हैं। तेरह तारीख दोपहर की खत। अमृता जी लिखते हैं, अपने ऊपर तुम्हारी पकड़ जिस तरह है वो नॉर्मल नहीं है, पर नॉर्मलिटी क्या है? हेनरी मिलर के शब्दों में, नॉर्मलिटी इज द पैराडाइज ऑफ एस्क्योपियोलॉजिस्ट, फॉर इट इज अ फिक्शनेशन कंसेप्ट, प्योर एंड सिंपल. It is better if we can to stand alone and feel quite normal about our abnormality, doing nothing whatever about it except what needs to be done in order to be oneself. इस एबनॉर्मलिटी के बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। यही मैं हूँ। 13 तारीख शाम। अमृता जी लिखते हैं, यहाँ किसी लेखक से मुलाकात नहीं हो रही है, किसी को अंग्रेजी नहीं आती। 14 तारीख तड़के सवेरे। अमृता जी लिखते हैं, इस बार लगता है केवल तुम्हें ही खत लिखने के लिए यहाँ आई हूँ। तुमसे बातें करने को जी कर रहा है। हर एक से बातें करने से बात खत्म हो जाती है। सिर्फ तुम्हारे साथ बात आगे चलती है, एक सांस में से निकलने वाले दूसरे सांस की तरह। माझा। 18 अगस्त 1967। अमृता जी लिखते हैं, मेरे जीती, जो अनुभव इस बार यूरोप को देखने का हुआ है वो बिल्कुल नया है, अजीब भी। कल शाम 6 बजे दुब्रोनिक पहुंची थी। उस समय हिंदुस्तान में रात के 10:30 बजे होंगे। आधा घंटा एयरपोर्ट पर सामान लेने में लग गया और 1 घंटा होटल तक पहुंचने में। थकान और नींद से बेहाल सी थी। आते ही सो गई। सवेरे उठकर 6 बजे रेस्टोरेंट से चाय मंगवाई। होटल बिल्कुल समुद्र के तट पर है, सो बरामदे में बैठकर चाय पी। 9:30 बजे एक लड़की आई, मुझे अपने साथ दफ्तर ले गई।
वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वो सिर्फ होटलों का कमरा देते हैं, खाना अपने पास से खाना होता है, जिसके लिए वो रोज़ के 7,000 डिनर देते हैं। पर वे अच्छे होटल में खाना खाने के लिए काफ़ी नहीं होते। उन्होंने सलाह दी कि खाना मैं बाज़ार के सस्ते होटलों में खा लिया करूं। ये बाज़ार मेरे होटल से काफ़ी दूर है। एक बियर की कीमत 300 डिनर है। सिगरेट का पैकेट भी 300 डिनर में आता है और अमेरिकन सिगरेट का पैकेट 850 डिनर में। अपने होटल वापस आकर फिर बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत गर्मी है। शाम को एक गाइड आएगा कुछ जगह दिखाने के लिए। उसी समय रास्ते में कुछ खा लूँगी। यहाँ रोज़ रात को 9 बजे नाटक होते हैं। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। सारे दिन बेदिंग सूट पहने समुद्र तट पर बैठे रहते हैं। जगह बहुत खूबसूरत है, पर मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। यहाँ रोज़ सारे दिन अकेली रहूँगी। सिर्फ शाम को कोई 8:30 बजे आया करेगा, जिसके साथ रोज़ रात को एक नाटक देख लिया करूँगी। ये दफ्तर का बंदोबस्त है। पर दिन में 2-3 बार बाज़ार जाना, घूमना, किसी दुकान पर कुछ खरीद कर खाना, अकेले और जहाँ किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, बहुत अजीब लग रहा है। शाम के 6 बज गए हैं। बहुत भूख लगी हुई है। कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं है। सब 7 बजे के बाद खुलते हैं। एक कैफ़े में एक ग्लास बियर और एक सैंडविच खरीदा। 370 डिनर में। बियर पी ली, पर सैंडविच इतना सख्त था, खाया नहीं गया। कंदला की बनाई हुई भिंडिया और पनीर की रोटी बहुत याद आ रही है। अमृता। ख़त्म हुई आज की एपिसोड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और खोज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी दस्तावेज़ की नई एपिसोड लेकर। नमस्कार।